एवरीवन, वेलकम टू द चैनल हिमाचली व्लॉगर अनु वर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे। और मैं खड़ी हूँ जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं अपने घर के साथ वाले फ्लोर पर खड़ी हूँ। बस का वेट कर रही हूँ। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बस आज नहीं आई है। मैंने पता किया था बस फ़ोन करके, बस नहीं आई है। बट जो लॉन्ग रूट वाली बसेज है ना, वो इधर होके आ रही है क्योंकि नारकंडा बंद हो गया है। तो अभी मैं देख रही हूँ अगर मुझे कोई मिल जाएगी, क्योंकि मैं सड़क पर यहाँ भी निकल गई हूँ और सामान भी पैक कर दिया है। तो देखती हूँ अगर कोई मिल जाएगी तो मैं निकल जाऊँगी आज, नहीं तो फिर मुझे मंडे को जाना पड़ेगा। कल तो संडे, कल बंद होती है बस, कल नहीं चलती है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। मम्मी गए अभी छाता लाने, तो फटाफट से छाता ले आएंगे। और मेरे बाल पूरे पिचको हो गए। मैंने ऑयलिंग भी की थी सुबह, मैंने सोचा मैं धो लूँगी। तो बारिश की वजह से जो शिमला जाने वाली एक बस है ना, वो तो चल मतलब गई है अभी नीचे को। तो शायद नीचे वाली बसेस भी आ ही रही होंगी क्योंकि नारकंडा तो बंद हो गया है। तो वेट करूँगी थोड़ी देर, देखूँगी अगर मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर घर चली जाऊँगी। कोई ऑप्शन नहीं है। क्या बोला? चावल लगा के आ गई? चावल लगा के आ गई। तो गाइस अभी बज चुके हैं 9:20 हो गए हैं माम। तो अभी मतलब मैं बस का वेट कर रही हूँ, शायद कोई आ जाए लॉन्ग रूट की बस। तो यहाँ से शिमला तो जा रही है लॉन्ग रूट की बस, सारी गाड़ियाँ इधर होकर ही आ रही है। बट ऊपर को भी रामपुर की तरफ एक भी बस नहीं आई है। मैं वेट करूँगी 10 बजे तक। अगर आएगी बस तो ठीक है, निकली, नहीं तो फिर मैं कल जाऊँगी। कल पापा को जाना है कहीं मतलब, तो संज तक मैं पापा के साथ निकल जाऊँगी। तो वहाँ से कोई ना कोई बस मिल जाएगी लॉन्ग रूट की कल भी, क्योंकि कल संडे है ना, प्राइवेट बसेस बहुत कम चलती हैं। तो ये देखिए पूरी गाड़ियाँ जा रही है इधर होके, बहुत ज़्यादा। तो मेरे फेस पे ना आज मतलब सर्दियों में जो होती है ना, सर्दियों का पूरा पता लग रहा है कि मेरे फेस में देखो कितनी सर्दी वो दिख रही है। डार्क सर्कल इधर से। तो मुझे इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। बट पहले मैं रामपुर पहुंच जाऊं। परसों से पीयू के एग्ज़ाम है, इसलिए मुझे जल्दी लगी है रामपुर जाने की। तो इतने दिन में ना उसका पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, तो मैं ही उसकी जो स्कूल की पढ़ाई है ना, सारा मैं ही करवाती हूँ, मैं ही देखती हूँ। हस्बैंड को उतना खास नहीं पता, पढ़ा तो रहे हैं आजकल, वो ही पढ़ा रहे हैं, बट उतना तो खुद भी कर लेती है पीयू। बट आजकल जो है ना एग्ज़ाम लगने वाले परसों से उसके, तो मुझे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं तो वो मेरी फ़ोन में ही है सारा कुछ सिस्टम है। तो उनके उसमें भी है, बट मेन जो है पहले मैंने ऐड किया हो अपना नंबर वहाँ पर। तो मुझे ज़रूर जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर परसों। तो मुझे 10 बजे तक बस तो मैं पहुंच जाऊंगी। 10 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, बट मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। 10 बजे तो बस पहुंचती है, तो 10:30 कर मुझे बज ही जाएंगे। तो इसलिए मैं आज ही सोची हूँ आज ही निकल जाऊँ, तो शायद कोई ना कोई बस आ जाए। ठंड बहुत लग रही है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो ये देखिए कभी बीच में साफ़ होता है मौसम, फिर बरस रहा है। तो एक छाता मैंने वहाँ रखा है, मम्मी ने देखो मेरा सामान रखा है इसके नीचे, सामान भी गिल्ला हो रहा था। तो मम्मी ने कहा जब तक मतलब 10 बजे तक देख ले, अगर आती है बस तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर आ जाइए वापस। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं आज कैसे ना कैसे तो रामपुर पहुँचना ही है। देखते हैं कब पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं। चलो चलें वापिस। बस ही नहीं आई आज, हैं हैं? हेलो दोस्तों, तो यहाँ हम निकल चुके हैं सेंज की तरफ। तो रास्ते में मासी उतर गए थे, मासी भी हमारे साथ आ गए थे। तो जहाँ उनका घर पता है वहाँ वो उतर गए थे। तो उसके बाद मैं और पापा थे। तो पापा को जहाँ जाना था तो उनको नेक्स्ट डे जाना था, मतलब संडे को जाना था। तो मैंने कहा आज ही चल पड़ो, क्योंकि नेक्स्ट डे तो आपको जाना ही है, तो मुझे भी आज छोड़ देना सेंज। तो मैं निकल गई हूँ और पापा के साथ। तो रास्ते में मैंने थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लिया। और
5-10 मिनट के बाद बस मिल गई थी शहर से। मुझे 5-10 मिनट ही वेट करना पड़ा, प्राइवेट बस मिल गई थी। तो उसके बाद देखिए मैं घर पहुंच चुकी हूँ। घर पहुंचने के बाद जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ है ना, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा इन्होंने मैसी कर रखा था, घर किचन का बहुत बुरा हाल था। तो मैं फटाफट से जुट गई हूँ अपने काम में। सबसे पहले मैंने लंच बनाया है, तो लंच करने के बाद ही मैं ये शूट कर रही हूँ। तो मैंने चेंज भी नहीं किया है। तो सबसे पहले मैंने चादर को झाड़ दिया है। हालांकि अपनी तरफ से तो ये सफाई करते रहते हैं, बट इनका होता है ना कि किसी मर्द का सफाई का पता ही नहीं चलता है कि कैसी सफाई होती है। तो इसके बाद मैं सारे कपड़ों को फोल्ड करके उसी तय में लगा रही हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी 2:34 हो गई है। मैं पहुँच गई हूँ घर में, झाड़ू लेके खड़ी हूँ। तो पहुँच गई थी मैं, 1 घंटा हो गया है मुझे। 1 बजे के करीब पहुँची हूँ मैं घर में, 1:01 के करीब। तो फटाफट से पार से आना पड़ा क्योंकि मुझे लग रहा था बारिश होगी। तो उसके बाद मैं थोड़ा भी नहीं बैठी हूँ, सिर्फ 2 मिनट रेस्ट किया है मैंने। फिर मैंने इनके लिए खाना बनाया, लंच बनाया, आटा गूंदा, चपाती बनाई, दाल ऑलरेडी बना के रखी थी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ना सुबह से खाना नहीं खाया था, दोनों ने भी, उन्हें भी नहीं और उसके डैडी ने भी। तो ये लोग आज सो के लेट उठे थे 11 साढ़े 11 के करीब। यहाँ बारिश हो रही थी सुबह बहुत ज़्यादा, तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फटाफट से मतलब जिस बस में मुझे आना था ना वो बस आई नहीं आज, एक्चुअली वो ख़राब हो गई। तो फिर पापा को ही जाना, तो पापा को मैं आज ही लेके आ गई। तो सेंस तक पापा के साथ आ गई मैं गाड़ी में। दैन उसके बाद मैंने दूसरी बस ली है वहाँ से। और जैसे ही मैं यहाँ पहुँची 2 मिनट बैठने के बाद मैंने खाना बनाया है, फिर खाना खाया हम सब ने। तो अभी मैं लगी हूँ क्लीनिंग करने। क्लीनिंग मतलब इतना बुरा हाल था ना किचन का, तो ऑलरेडी बुरा हाल है। मतलब पूरा जो बड़ा वाला टब होता है ना कपड़े धोने का, वो फुल मैंने किया है बर्तन से, और गर्म पानी लगाया है मैंने बर्तन धोने के लिए। तो और यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। बेड की ऑलमोस्ट हो गई है, ये मैंने कंबल रखी है यहाँ पर, फिर मैं सेट कर दूँगी इनको। इस बेड की, इस रूम की ऑलमोस्ट मतलब जितनी मुझे करनी थी अभी डे के हिसाब से, अभी मतलब जितनी मुझसे हो पाई है, तो मैं उस हिसाब से मैंने क्लीनिंग कर दी है। बाहर वाले रूम की क्लीनिंग मतलब झाड़ू लगाना है बस। तो देखो मैंने कितने कागज़ निकाले, ये सारे कागज़ हैं, कुछ खा के फेंके, कुछ काट के फेंके, क्योंकि करती रहती है कुछ एक्सपेरिमेंट। तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ। पहले मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर आपको थोड़ी देर बाद ज्वाइन करती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी शाम के बज रहे हैं, शाम के नहीं सॉरी रात के बज रहे हैं 7:30 हो गए हैं। तो मेरा खाना हो चुका है रेडी। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी, खट्टी वाली, लस्सी वाली। तो अभी खाना खाएंगे। तो दोपहर में ना मैं 1 बजे के करीब पहुंची थी, तब मैंने टाइमिंग नहीं बताया था आपको। इसमें मैंने दूध उबाला है दोपहर वाला, और यहाँ पर बन गई है मेरी आलू की खट्टी सब्ज़ी, और चपातियाँ मैंने बना दी हैं। और किचन में आने का ना मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, यहाँ पर बारिश जो हुई है आज। तो मैंने सोचा ब्लॉग तो एंड करना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे कैमरा तो उठाना ही पड़ेगा। कई बार होता है ना इधर उधर, मतलब कभी आने के बाद, घर से आने के बाद, कहीं से सफ़र करने के बाद मन नहीं करता है। मेरा भी वैसा ही था कुछ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा था, ये देखो वो हो गए ब्लैक दाग से हो गए। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छी सी नाइट क्रीम लेने की। तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा। तो आप लोग बताइएगा मुझे कि क्या लगाना चाहिए। मुझे जहाँ तक मैंने जिनसे पूछा है अभी, उन्होंने मुझे कहा कि अच्छी सी एक नाइट क्रीम ले लो। तो देखती हूँ। अभी तो बाज़ार नहीं जाऊँगी कि फ़िलहाल ही 2 दिन, तो फिर देखती हूँ थोड़ी दिनों बाद, 2-3 दिन बाद जाऊँगी, तभी लूँगी मैं फिर। तो चलिए, मैंने तभी मैंने सोचा वीडियो बना लेती, थोड़ी सी ब्लॉग का एंड भी कर दूँगी। तो चलिए यही करूँगी अपनी ब्लॉग का एंड भी, और कल मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। आज भी मैं डालने वाली थी, मैंने एडिट कर दिया था, थोड़ा बहुत वॉइस ओवर रह गया था, और मुझे ना एडिट करते करते नींद आ गई, तो फिर मैं सो गई। और मैं उठी हूँ 5 बजे, तो फिर मैंने कहा 5 बजे तो फिर मैं कल ही डालती हूँ ब्लॉग, आज नहीं डालूँगी। फिर मैंने आज का ब्लॉग कैंसिल कर दिया।
तो अब 2 दिन मेरा हो गया है, कल भी नहीं डाला, आज भी नहीं डाला। तो अब मैं नेक्स्ट डे से डालूँगी, क्योंकि मेरे को ना बीच में होता है कि मैं छोड़ देती हूँ ब्लॉगिंग, तो इसी वजह से शायद मेरे चैनल में भी फर्क पड़ रहा है, ग्रो ही नहीं हो रहा। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी अपने ब्लॉग का आइडिया ही करती हूँ। कल मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को